पैटर्न था सर, सर? जो पिछले वाली घटना थी वो भी फरवरी में हुई है आसपास, और ये 2023 की जो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो बता रहे हैं ये भी इसी महीने की, तो क्या रीजन है, मतलब इसी टाइम पीरियड पे करते हैं? अनगार्डेड सारी ब्रांचेज हैं जहाँ पे किसी तरह का सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा नहीं है। ये बेसिकली इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसी जगह जहाँ ये आसानी से कोई भी वारदात करके आसानी से निकल पाए। अगर हम इनकी घटनाओं को पैटर्न समझे तो किसी भी बैंक में प्रवेश करना, उसके बाद में वहाँ पर लूट कारित करना हथियार की नोक पे, उसके बाद वहाँ उपस्थित कर्मचारी या वहाँ कोई आया हुआ कोई ग्राहक उसी का वाहन वहीं से लूट लेना और उसी वाहन से वहाँ एग्जिट कर लेना। बेसिकली किसी भी जगह घटना कारित करने के लिए आना जो है अपराधी किसी भी तरीके से आ सकता है। एग्जिट के लिए इन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया ताकि एग्जिट में बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट कर पाए। इसके लिए उन्होंने पहले की जो 2 अन्य वारदातें की थी उन वारदातों में वहीं उपस्थित कर्मचारी अथवा या किसी ग्राहक का वाहन लूट कर वहाँ से एग्जिट हुए, और इसमें भी इनकी प्लानिंग यही थी कि किसी का वाहन लूट के जो है यहाँ से एग्जिट करेंगे। लेकिन वो वहाँ के सिविलियन जो थे उनके बहादुरी के एक्ट और हमारी महिला कांस्टेबल के उस बहादुरी के एक्ट से वो प्लान में सफल नहीं हो पाए और उनका एग्जिट जो है स्मूथ नहीं हो पाया। तो इस घटना से ये भी तथ्य सामने आता है, अगर जनता बहुत बहादुरी से इन क्रिमिनल्स का सामना करे तो इनको इनके कार्य में सफल नहीं होने देगी। गोली लगने के बाद ये जो कैसा लगा कि वाकई में ये इस पूरे दोनों बैंकों में इन्वॉल्व थे, ये पूरा भरत सिंह जो था वो इन्वॉल्व रहा पूरा, मतलब क्या चीज बेसिक पुलिस के पास क्या हमने इनके जो पहले के फुटेज कई सारी चीजें इनके उस वक्त जो जिस टीम ने काम कार्य किया था उन्होंने कुछ पीछा किया तो जो सीसीटीवी फुटेज मिले या कुछ साक्ष्य मिले कि यहाँ इनको देखा गया, इनके जो पहले रहने के स्थान थे उनके बारे में जब पुलिस ने पूछताछ की तो कई ऐसी चीजें थी जिनकी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। अगेन इसमें एक लंबा अनुसंधान आगे किया जाना है, 2 बड़ी सनसनीखेज घटनाएं थी तो वो आगे के अनुसंधान में बाकी वो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। गोली लगने के बाद ये सोडाला कैसे पहुंच गया? इसको पुलिस ने डिटेन किया वहां से सोडा, लेकिन गोली लगने के बाद ये पैदल ही पैदल भाग गया। वो अनुसंधान का विषय है कि ये वहां से गोली लगने के बाद में कैसे वहां पहुंचा, वो अभी पूछताछ, चूंकि अभी जो गोली लगने के बाद मकान में छिपा हुआ था किससे नहीं, इसको सोडाला थाना क्षेत्र से ही डिटेन किया गया। बेसिकली अभी जो पीड़ित ये आरोपी मनोज मीणा है ये एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है, इसको बाद उपचार के गिरफ्तार किया जाएगा। तो इससे बहुत सीमित अनुसंधान अभी हो पाई है, पूछताछ हो पाई है। बाकी अन्य तथ्य इसको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो सामने आएंगे कि किस तरीके से ये वहां से पहुंचा और इनका एग्जैक्टली प्लान क्या था कि अगर ये वाहन को लूटते उस बैंक से, उस वाहन को लूट के अन्य किस जगह पे जाते और वहां से फिर आगे का एग्जिट कैसे प्लान करते। दूसरा जो आरोपी आप बता रहे हो कि वो सिंगर है, तो वो क्या भजन गाता था, ऑर्केस्ट्रा में गाता था, क्या क्या उसकी वो जो अभी उसके फोन में जो साक्ष्य मिले उसमें हमें ऐसे जो वीडियोस मिले उसमें लगता है बहुत ही प्रोफेशनल सिंगर है। बेसिकली ये बताने का उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति जो आम दिखावे से, आम बोलचाल से, आम पहनावे से आम आदमी जैसा लगता है वो हार्डकोर क्रिमिनल हो सकता है। ये बात इसलिए भी शहर को बतानी जरूरी है कि बहुत सारे लोग आम लोगों की तरह जीवन यापन करते हैं और शहर के बीच में रहते हैं। तो इस शहर में बहुत सारे लोग किराए पे भी रहते हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति के बाहरी पहनावे, दिखावे इनसे प्रभावित हुए बिना हर व्यक्ति का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो जरूर कराएं और इन चीजों से प्रभावित नहीं हुए। ये चीज आपके ध्यान में लाना, तथ्य को आपके संज्ञान में लाना इसलिए जरूरी था। सर ये मतलब ये जो विधायकपुर में जो लूट हुई, डकैती हुई, उसके बाद ये लोग भगे, ये कठपुतली नगर तक एक स्कूटी छोड़ी थी, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया था। और इनका सिविल लाइन के आसपास ही इनका मकान था, किराए पे रह रहा था। तो ये कितने सालों से वहाँ इनका रहन सहन और क्या इससे पूछताछ में बताया कि घटना कारित करने को तो वहीं पर छुप गया था कुछ? वो चूंकि अभी जैसे एक मुलजिम जो है उसका वो एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है, दूसरे मुलजिम की अभी हम लोग पुलिस कस्टडी लेके आए, तो अभी सीमित मात्रा में अनुसंधान हुआ है, आगे विस्तृत अनुसंधान किया जाना है। जो 2 अन्य फाइलें थी जिनमें इस तरह की लूट कारित हुई उनकी भी प्रॉपर स्क्रूटनी की जानी है कि उसमें अनुसंधान के तथ्य कौन से सामने आए थे, कौन से कड़ीबद्ध चीजें जुड़ी थी जिनको आगे इनके पूछताछ नोट या आगे अन्य तथ्य सामने आते हैं, उससे अनुसंधान को आगे किया जाना है। आपराधिक रिकॉर्ड इनका सर कोई पहले रहा हो? उसको कलेक्ट किया जा रहा है। एक अन्य साथी का भी नाम सामने है लेकिन उसके बारे में अभी तथ्य जो है उसके लिए जुटाए जा रहे हैं, तकनीकी तथ्य भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं। साल भर में कोई और टारगेट नहीं किया, केवल बैंक सिर्फ इसके अलावा और भी अगेन बहुत ही सीमित मात्रा में अनुसंधान हुआ। आज इनकी जो एसओपी है वो हम पूरे स्टेट में सर्कुलेट कर रहे हैं कि अन्य जगह अगर इसी पैटर्न पे अगर कोई लूट हुई है वहाँ इनकी भूमिका क्या रही, अगर वहाँ कोई वीडियो फुटेज है जिससे ये साबित हो सके।
अभी तक के अनुसंधान में 2 लूट करना इन्होंने कारित किया, आगे के अनुसंधान में हो सकता है अन्य कोई वारदात किया जाना सामने आ जाए, ऐसा संभव है। सर ये पिस्टल कहाँ से लाए कुछ पता चला? उस मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है। सर ये इनके ऊपर कर्ज था या कोई मतलब लग्जरी आइटम्स वगैरह के लिए रीजन क्या था कि ये इतने बड़े बैंक्स को टारगेट करते हैं, कहीं से 15 लाख कहीं से 11 लाख? लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का जो शौक है बेसिकली, इनके जो फोन का भी देखा हमने, इनके फोन में जो लाइफस्टाइल जीना चाहते थे, उस लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के शौक के चक्कर में इन्होंने इस तरह की अभी तक जो सामने है इस तरह की लूट खारिद की है। ऐसा लग्जरी क्या मिला आपको सर्च के दौरान इनके पास से? कोई आईफोन्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, खुद के मकान, फ्लैट्स? वो अगेन जो व्हीकल और जो फोन है उन पे चूंकि अभी अनुसंधान चल रही है, लेकिन इनका जो रहने की जगह की किसी अलग अलग जगह घूमना और अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, उस हिसाब से लगता है कि ये उस लाइफस्टाइल से काफी आकर्षित थे उसके लिए। और अन्य अगेन अपराध करने की जो मंशा है उससे ये डिसाइड नहीं करता कि वो बेसिकली एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए अपराध का रास्ता अपनाए, तो किसी भी कारण से अपनाए अपराध गलत है। और जो इस तरह का अपराध इन्होंने किया है वो अपराध बिल्कुल ऐसा नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन हो रही है, सर कितने दिन के रिमांड पे, पीछे रिमांड पे लिया है, किसको लिया ये है? 28 तारीख तक के होता है रिमांड पर, 28 तारीख तक रिमांड लिया। ये जो मनोज को, भरत को उसको मास्टरमाइंड बन के चल रही है। पिछली दोनों कार्रवाई जो इसकी बैंक लूट है, इसमें ये इसी साथ में मनोज को लेके चलता था या कोई सेकंड पर्सन कोई और भी था? नहीं, अभी तक का जो पूछताछ हुई भरत और मनोज से, तो मनोज के अलावा एक अन्य व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, उस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है, वेरीफाई कर रही है। भरत था ये सुनिश्चित हो चुका है, मनोज था या कोई अन्य था इस पे अभी अनुसंधान भी चल रहा है और इसके लिए साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। सर लास्ट सवाल ये है कि मनोज पर फायर हुआ, मनोज के पैर पे गोली लगी, पुलिस के आपस में मुठभेड़ के दौरान हुआ या पहले उसके? नहीं, पुलिस से कोई फायरिंग की मुठभेड़ नहीं हुई। वो उस वक्त जब नरेंद्र सिंह जो कैशियर बैंक कर्मी था, उसने जब इनको रोकने की कोशिश की उस लूट, तो जो गुत्थम गुत्थी हुई उसमें उन्होंने जो फायर किया, उसी में शायद एक फायर जो है वो इसको लगा है, आरोपी को लगा है। आरोपी के कहाँ पे लगा? मनोज के आरोपी के पैर में लगा है। ठीक है सर।